सर, आपने बार बार एक बात कही कि कमीशन पेमेंट रियलाइजेशन के बाद रिलीज होगा। कुछ लोगों को ये कड़ा रूल लग सकता है क्योंकि वे सोच सकते हैं कि ऑर्डर तो हमने दिलाया, फिर हमें पहले कमीशन क्यों ना मिले। कृपया इस पॉलिसी का पूरा लॉजिक समझाइए। देखिए, बिजनेस में सबसे बड़ा ट्रूथ है, रेवेन्यू वही माना जाता है जो एक्चुअल में रिसीव हो। कई बार ऑर्डर बुक हो जाता है, कोटेशन अप्रूव हो जाता है, परचेस ऑर्डर भी आ जाता है, लेकिन पेमेंट डिले हो जाती है या कभी कभी ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है। अगर कंपनी पेमेंट आने से पहले कमीशन रिलीज कर दे तो फाइनेंशियल इंबैलेंस पैदा हो सकता है। मान लीजिए 5 लाख रुपए का ऑर्डर आया, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दे दिया गया, लेकिन कस्टमर ने पेमेंट नहीं दी या रिफंड मांग लिया, तो कंपनी नुकसान में चली जाएगी। इसीलिए मैच्योर बिजनेसेस में एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, नो रियलाइजेशन नो पे आउट। इसका मतलब पार्टनर के साथ अनफेयरनेस नहीं बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। हाँ, एग्रीमेंट में ये क्लियरली लिखा जाना चाहिए कि मिनिमम 70% पेमेंट रियलाइजेशन के बाद कमीशन पेबल होगा और बैलेंस कलेक्शन के बाद फाइनल एडजस्टमेंट हो सकता है। इससे कंपनी का कैश फ्लो प्रोटेक्टेड रहता है और पार्टनर को भी क्लैरिटी रहती है। ये पॉलिसी डिस्प्यूट्स कम करती है, क्योंकि अगर शुरुआत में वेग सिस्टम होगा तो बाद में आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि आपने वादा किया था, आपने रिलीज क्यों नहीं किया। पेमेंट लिंक कमीशन मॉडल सस्टेनेबल होता है और लॉन्ग टर्म नेटवर्क वही सर्वाइव करता है जहां पे आउट प्रोसेस इमोशनल नहीं सिस्टम ड्रिवन हो। इसलिए पेमेंट रियलाइजेशन क्लॉज फ्रेंचाइज बिजनेस का एसेंशियल फाइनेंशियल सेफगार्ड है।